बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सभी भक्तों को मेरा नमन स्वीकार हो। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जिसको कि आप लोगों को हो सकता है पता न हो। दशानन जिसको कि रावण कहते हैं, वो दो भाई थे। एक भाई को तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मारा था और दूसरे भाई को सीता जी ने मारा था। इसी की कथा है। ये कथा ऐसी है कि जिसको मैं आप लोगों को सुनाता हूं, उसको सुनिए। लंका विजय के बाद श्री राम का राज्याभिषेक होना था, हो गया था एक तरह से। इस अवसर पर इनके अभिनंदन के लिए सभी ऋषि मुनि देवता राज दरबार में उपस्थित थे। उन्होंने एक स्वर से कहा कि रावण के मारे जाने से अब विश्व में शांति स्थापित हो गई है। सभी लोग कह रहे थे। सब लोग सुख और शांति की श्वास ले रहे हैं। उस समय मुनियों द्वारा श्री राम के पराक्रम और रावण के विनाश की बात सुनकर देवी सीता, जो कि वहां उपस्थित थी, उन्होंने अपनी हंसी नहीं रोक पाई। वो हंस दी। इस समय में उनकी हंसी देखकर सबका ध्यान उनकी तरफ गया। सब सीता जी को देखने लगे और मुनियों ने देवी सीता के इस हंसी का कारण पूछा कि आप आखिर हंसी क्यों। इस पर सीता जी ने राम जी तथा मुनियों की आज्ञा लेकर एक अद्भुत वृत्तांत बताते हुए कहा। उन्होंने कहा कि जब मैं छोटी थी तो मेरे पिता महाराज जनक ने अपने घर में एक ब्राह्मण को आदर पूर्वक चातुर्मास व्रत करवाया। मैं भली भांति ब्राह्मण देवता की सेवा करती थी। अवकाश के समय ब्राह्मण देवता तरह तरह की कथा मुझे सुनाया करते थे। एक दिन उन्होंने, ब्राह्मण देवता ने, रावण का वृत्तांत सुनाया। ब्राह्मण देवता ने रावण का विस्तार सुनाया और वो वृत्तांत ऐसा था कि देखिए अभी कहानी किस तरह से शुरू होती है। विश्रवा मुनि एक थे। विश्रवा मुनि की पत्नी का नाम कैकसी था। कैकसी ने दो पुत्रों को जन्म दिया था। बड़े का नाम शतानन रावण था और छोटे का नाम दशमुख रावण था। दशमुख रावण ब्रह्मा के वरदान से तीनों लोकों को जीतकर लंका में निवास करता था और बड़ा पुत्र पुष्कर द्वीप में अपने नाना सुमाली के पास रहता था। वह बड़ा बलवान है। शतानन जो है बड़ा बलवान है। वह मेरू पर्वत को सरसों की भांति समझता है। मेरू पर्वत को सरसों की भांति समझता है और समुद्र को जैसे गाय का खुर होता है ना, उस समान समझता है। वह तीनों लोगों को तृण के समान, तिनके के समान समझता है। सबको सताना उसका काम था। सभी को सताता रहता था। जब सारा संसार उससे त्रस्त हो गया तब ब्रह्मा ने उसे वत्सपुत्र आदि प्यार भरे संबोधनों से प्रसन्न किया। अब देखिए, ब्रह्मा जी ने वत्सपुत्र कह के आदि प्यार भरे संबोधनों से उसको प्रसन्न किया और किसी तरह इस कुकृत्य से रोका कि ये सब मत करो। ब्रह्मा जी ने रोका। उसका उत्पात 100 तो कम नहीं हुआ, थोड़ा सा कम हुआ,
परंतु समूल नष्ट नहीं हुआ। उस शतानन रावण की कथा सुनाकर वे ब्राह्मण यथासंभव वापस लौट गए, किंतु आज भी वह घटना वैसी ही याद है, जैसे पहले थी वैसे ही याद है। आज आप लोग दशमुख रावण के मारे जाने से ही सर्वत्र सुख शांति की बात कैसे कर रहे हैं? सीता जी कह रहे हैं, जबकि पुष्कर द्वीप में शतानन रावण का अत्याचार अभी भी कम नहीं हुआ है। यही सुनकर मुझे हंसी आ गई। इसके लिए आप लोग मुझे क्षमा करें, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मेरे स्वामी ने दशमुख रावण का विनाश कर महान पराक्रम का परिचय अवश्य दिया है, किंतु जब तक वह शतानन रावण नहीं मारा जाता, जगत में पूर्ण आनंद कैसे हो सकता है? इस हितकारी और प्रेरणादायक वाणी को सुनकर श्री राम ने उसी क्षण, तुरंत उसी समय, उसी क्षण पुष्पक विमान को स्मरण किया तुरंत, और इस शुभ कार्य को शीघ्र संपन्न कराना चाहा। वानर राज सुग्रीव और राक्षस राज विभीषण को दल बल के साथ बुला लिया गया। इसके बाद बड़ी सेना के साथ श्री राम ने पुष्पक विमान से पुष्कर क्षेत्र के लिए प्रस्थान किया। देवी सीता, सभी भाई और मंत्रीगण साथ थे। पुष्पक की तो अगाध गति थी ही, वह शीघ्र पुष्कर पहुंच गया। जब शतानन रावण ने सुना कि उससे युद्ध करने के लिए कोई आया है, तो उसके गर्व को बहुत ठेस पहुंची। वह तुरंत संग्राम में आ गया, तुरंत देर नहीं किया। वहां मनुष्यों, वानरों और भालुओं की लंबी कतार देखकर वह हंस पड़ा। उसने सोचा कि इस क्षुद्र जंतुओं से क्या लड़ना है, क्यों न इनको इनके देश भेज दिया जाए। ऐसा सोचकर उसने वायव्य शास्त्र का प्रयोग किया। जैसे कोई बलवान व्यक्ति बच्चों को गलबहियां देकर बाहर निकाल देता है ना, वैसे ही वायव्य शास्त्र से सभी प्राणियों को बाहर निकाल दिया। वैसे वायव्य शास्त्र से सभी प्राणियों को बाहर निकाल दिया। केवल चारों भाई और सीता जी, हनुमान जी, नल जी, नील जी, जामवंत जी, विभीषण पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा। अपनी सेना की यह स्थिति देखकर श्री राम शतानन पर टूट पड़े। श्री राम के अमोघ बाणों से राक्षस तिल तिल कटने लगा। यह देख शतानन रावण क्षुब्ध हो गया। वह गरज कर बोला, आज मैं अकेले ही सारे संसार के मनुष्यों और देवताओं से रहित कर दूंगा। गरज के बोला, आज मैं ऐसा कर दूंगा। यह कहकर वह और जोर से राम पर बाण चलाने लगा। श्री राम ने भी इसका जबरदस्त जवाब दिया और धीरे धीरे युद्ध ने लोमहर्षक रूप धारण कर लिया। शतानन ने पन्नगास्त्र का प्रयोग किया। फलतः विषधर सर्पों से समस्त दिशाएं एवं विदिशा व्याप्त हो गई। राम ने समर्पोयास से उसे काट दिया। इसके बाद श्री राम ने उस बाण का संघान किया जिससे उन्होंने रावण को मारा था, किंतु शतानन रावण ने इसे हाथ से पकड़कर तोड़ दिया और एक बाण मारकर श्री राम को भी मूर्छित कर दिया। चूंकि शतानन को वरदान था, शतानन को वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु सातों लोकों में द्रव्य से निर्मित दिव्यास से आयोनिजा अर्थात जो किसी गर्भ से जन्म लिया हो
उसके हाथ से कभी नहीं होगी। ये उसको वरदान प्राप्त था। श्री राम को मूर्छित देखकर शतानन अति प्रसन्न हुआ। यह हाथों को उठाकर अपने नाचने लगा। तब आयोनिजा यानी बिना गर्भ से जन्म लेने वाली सती स्वरूपिणी सीता यह सब सह न सकी। उन्होंने महाकाली का विकराल रूप धारण किया और एक ही निमेष में शतानन रावण का सिर काट लिया। क्रोध से सेना को तहस नहस कर दिया। यह सब क्षण भर में हो गया। शतानन रावण ससैन्य मारा गया, किंतु महाकाली का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनके रोम रोम में सहस्त्रों मातृका उत्पन्न हो गई, जो घोर रूप धारण किए हुए थी। महाकाली के रोष से सारा ब्रह्मांड भयभीत हो गया। पृथ्वी कांपने लगी, देवता भयभीत हो गए। तब ब्रह्मादि देवगण इनके क्रोध को शांत करने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। उनकी स्तुतियों से किसी तरह देवी का क्रोध शांत हुआ। श्री राम भी चैतन्यता को प्राप्त हो गए। देवी ने अपना विराट रूप दिखाकर सभी को आश्वस्त कर दिया। ये सब कथा जो है ये अद्भुत रामायण में है और कहीं नहीं आपको मिलेगी। अद्भुत रामायण जब पढ़ेंगे तो उसमें ये कथा मिलेगी। ये कथा तो यहीं तक संभव है। इसके आगे हम नई कथा अगले भाग में फिर आपसे मिलेंगे। आपका शरीर स्वस्थ रहे, आप दीर्घायु हों, आपका जीवन मंगलमय हो, प्रभु श्री राम जी की कृपा अनवरत आपके ऊपर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना है। और मैं आप लोगों से फिर एक निवेदन कर रहा हूं कि जिन भक्तों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए मैं बार बार अपने हृदय की गहराइयों से उनको जो है स्वागत, अभिनंदन, आभार प्रकट करता हूं। जिन भक्तों ने नहीं किया है वो भक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लग रहा हो तो दूसरे को शेयर भी करें, लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। मैं आप लोगों की प्रतीक्षा करता रहूँगा। अगले भाग में फिर से मिलूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।